Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. आज हम हिंदी में पाठ 7 ताई को पढ़ेंगे। ताई हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जिसमें मनुष्य के हर सुख दुख को आधार बताया गया है। बाबू रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी निसंतान होने का दुख मानते हुए अपने 5 वर्षीय भतीजे मनोहर की बाल सुलभ चेष्टाओं को नजरअंदाज करते हुए उससे ईर्ष्या करने लगती है। एक दिन बालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रामेश्वरी इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए अपनी गलती सुधारती है। यही हम अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 7 ताई। देखिए, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। एक 5 साल का बालक है जो क्या कहते हुए अपने ताऊ जी की तरफ दौड़ता है, हमें रेलगाड़ी ला दोगे। बाबू रामजी दास कौन है? बालक के ताऊ जी। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ताऊ जी ने बालक को गोद में उठा लिया है और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? और ताऊ जी कहते हैं कि रेलगाड़ी का क्या करेगा? बालक बोला, उसमें बैठकर बलि दूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू और किसे ले जाएगा? बालक। अब ताऊ जी पूछते हैं कि और किसे लेकर जाओगे? तो आगे देखिए बालक क्या कहता है। बालक दम भर सोचकर बोला, बच ओल किच्ची को नहीं ले जाएंगे, पास ही बाबू रामदास की अर्धांगिनी एक शब्द है, देखिए, जिसका अर्थ होता है पत्नी। अर्धांगिनी मीन्स पत्नी। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये कौन है? बाबू रामजी दास की पत्नी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। आगे देखिए। ताई जी इस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। बालक ने ताई को देखा कि उनका मुख चढ़ा हुआ सा है, इसलिए उन्होंने कहा, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात रुखाई के साथ कही। रुखाई एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रूखापन। रुखाई मीन्स रूखापन। बालक ताई के शुष्क व्यवहार, शुष्क मीन्स होता है सूखा, शुष्क सूखा व्यवहार को तुरंत ताड़ गया मीन्स पहचान गया। ताई ने जो बात रुखाई से रूखेपन से कही थी तो बालक उसे पहचान गया।
बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार मीन्स प्यार नहीं कलती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। अब बालक कहता है कि ताई हमें प्यार नहीं करती है। फिर बाबूजी कहते हैं कि अगर प्यार करेगी तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। अब बालक चुप रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? अब बाबू साहब उससे पूछ रहे हैं कि क्यों बोलते क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। अब बालक ने अपने ताऊजी को खुश करने के लिए सिर हिला दिया, परंतु मुख से कुछ नहीं बोला। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुहलबाजी एक शब्द जिसका अर्थ होता है हंसी मजाक। चुहलबाजी, हंसी मजाक अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बच्चे की ताई को पति की हंसी मजाक वाली बातें अच्छी नहीं लगी और वह बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा, क्यों रे मनोहर? अब बाबू रामजी दास ने क्या किया? अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मनोहर को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि प्यार नहीं करोगी तो यह रेल में नहीं बिठाएगा। मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। अब ताई ने मनोहर को अपनी गोद से नीचे उतार दिया है। मनोहर नीचे गिर पड़ा और वह नीचे गिर गया। बाबू साहब ने उसे गोद में उठा लिया। बाबू साहब ने उसे गोद में उठा लिया है, चुमार कर चुप किया। अब उस और तत्पश्चात मीन्स उसके बाद, तत्पश्चात मीन्स उसके बाद उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। अब ताऊजी ने बच्चे को प्यार से पुचकार कर और कुछ पैसे देकर रेलगाड़ी लाने का वचन देकर उसे छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। अब बालक डरा हुआ अपनी ताई की ओर देख रहा था और वहां से चला जाता है। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? अब बाबू रामजी दास अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुमने यह कैसे किया? बच्चे को ढकेल दिया, उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली। मुंह लटकाकर यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है उदास होना। मुंह लटकाना मीन्स उदास होना। लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आपने तो उसे ऊपर से डाला था और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कूदकर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। अब थोड़ा सा जोर से बाबू साहब बोले कि इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह भी नहीं।
अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। अब बाबू साहब कहते हैं कि मन चाहे कैसा भी हो, हम बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा तो हृदय पता नहीं किस धातु का बना हुआ है जो खुश ही नहीं होता है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। अब बाबू साहब कहते हैं कि अपना भतीजा भी पराया धन है, तो मुझे नहीं पता अपना धन कौन होगा। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो। पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमारे भाग ही फूटे हैं। भाग ही फूटे हैं का अर्थ होता है किस्मत खराब होना, भाग फूटना, किस्मत खराब होना। अब रामेश्वरी कहती है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारी चलन तो दुनिया से निराली है, आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम, रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। अब रामेश्वरी कहती है कि आदमी न जाने अपनी संतान के लिए क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन तुम तो अपने भाई और भतीजों में ही खुश रहते हो। इससे आगे हम अपने पाठ को फिर पढ़ेंगे। आई होप आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि 5 वर्षीय बालक मनोहर दौड़ता हुआ आता है और ताऊ जी को कहता है, हमारे लिए रेलगाड़ी ला दोगे? ताऊ जी कहते हैं, रेलगाड़ी का क्या करोगे? बालक कहता है, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। ताऊ जी कहते हैं, क्यों? वह हमें रेलगाड़ी लाकर नहीं देते हैं। ताऊ जी, आप ला दोगे तो आपको ले जाएंगे। फिर बाबू रामजी दास कहते हैं, ताई को नहीं ले जाओगे? मनोहर कहता है, नहीं, वो हमसे प्यार नहीं करती, हम ताई को नहीं ले जाएंगे। ताऊ जी कहते हैं, प्यार करे तो ले जाओगे? बालक चुप रहा और गर्दन हिलाकर इशारा करता है। फिर रामजी दास बालक को अपनी अर्धांगिनी रामेश्वरी के पास लेकर जाते हैं और उन्हें उसकी गोद में बिठा देते हैं। रामेश्वरी गुस्से से उसे ढकेल देती है, वह नीचे गिर जाता है। फिर बालक उदास होकर वहां से चला जाता है। रामजी दास रामेश्वरी से कहते हैं कि तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर बालक को चोट लग जाती तो? रामेश्वरी कहती है, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन करता है उसे प्यार कीजिए, आप तो मेरा दुख ही नहीं समझते। न जाने लोग अपनी संतान के लिए क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन आप तो कुछ नहीं समझते हैं। यही हमने अपने पाठ में पढ़ा है। आप सभी ने पाठ को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।